नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम ईद की फ़िल्मों के बिज़नेस और उनके रिव्यू के ऊपर थे और कुछ इंटरव्यूज़ भी किए, लेकिन एक ट्रेलर इस दरमियान में आया वेलकम टू पंजाब का, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सके थे। आज ज़रा उसके ऊपर बात करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ गानों के हवाले से उसकी बात करेंगे, कुछ देख लेते हैं स्टोरी कैसी है, ट्रेलर कैसा है, उस पर बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको आखिर में दोबारा से लव गुरु का जो बिज़नेस का नया नंबर आया उसके हवाले से बात करेंगे और फिर एक सवाल है हमारा, वो भी पूछेंगे। तो शुरू करते हैं हम जनाब वेलकम टू पंजाब से। वेलकम टू पंजाब जो है बुनियादी तौर पर ये इसके डायरेक्टर शहजाद रफ़ीक साहब हैं, सफदर मलिक इसके प्रोड्यूसर हैं। सफदर मलिक इससे पहले भी फिल्में बना चुके हैं। शहजाद रफ़ीक साहब इससे पहले 5-6 फिल्में बना चुके हैं, जिनमें सैल्यूट, रुखसती, मोहब्बतें सच्चियाँ और भी काफ़ी सारी फिल्में शामिल हैं। सलाखें भी थी उनकी एक फ़िल्म। तो शहजाद रफ़ीक साहब बिलाशुबा जब प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने एक फ़िल्म जो थी वो संगीता से डायरेक्ट करवाई थी, वो थी निकाह। अच्छी फ़िल्म गई थी वो भी। घूंघट फ़िल्म, बड़ा नाम है सैयद नूर साहब का। असल में जो उनका एक किस्म का उठान हुई वो घूंघट फ़िल्म से हुई थी एज ए डायरेक्टर। उससे पहले वो कसम और जीवा से वैसे हुई थी बाय द वे, लेकिन घूंघट भी उनकी एक शाहकार फिल्मों में से, उसके प्रोड्यूसर भी शहजाद रफ़ीक साहब थे। तो वेलकम टू पंजाब बुनियादी तौर पर एक पंजाबी फ़िल्म है, लेकिन उसके अंदर उर्दू का तड़का भी है। और इस फिल्म की अगर कास्ट के हवाले से बात कर लें तो इसकी कास्ट में शामिल है आदि खान, ये नया लड़का है ज़ारा हयात, ये भी नई है, तो पेयर इसमें नया है। उसके साथ सीनियर अदाकार भी शामिल हैं, जिसमें जावेद शेख, बुशरा अंसारी, अर्जुमंद रहीम, साजिद हसन, इफ्तिखार ठाकर, कैसर पिया, अदनान सिद्दीकी और मुमताज़ साहिबा भी शामिल हैं। मुमताज़ साहिबा का भी एक कम बैक हुआ है, वापसी हुई है उनकी फ़िल्म के अंदर। तो अगर हम इसका पहला सीन देख लें कि लाहौर माँ है तो कराची बाप है, और बोलना जाए उठे जाके, इस तरह की कुछ आवाज़ें आती हैं। ये 3-4 डायलॉग सुनिएगा। बुशरा अंसारी का बीच में एक डायलॉग देखिएगा। कराची लाहौर जाके भूल मत जाना, अपनों को भी भला कोई भूलता है। अच्छा नाज़रीन, इसमें थोड़ी चीज़ें आपको साथ साथ बताते चलते हैं। कराची में जब ये शूट हुई तो ये साकिब मलिक हैं प्रोड्यूसर, उनके घर पे शूट हुई थी। इससे पहले वजात रूब की फ़िल्म पर्दे में रहने दो, वो भी साकिब मलिक साहब के घर में हुई थी। तो शहजाद रफ़ीक साहब की ये फ़िल्म, इसकी कुछ शूटिंग जो है वो साकिब मलिक साहब के घर में हुई। तो इसके साथ हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से साजिद हसन क्या कहते हैं कि शेख साहब से क्या ज़रूरत थी वो करने की, और उसकी इस औरत की ज़ुबान कैंची वांगू चल दी है, कैंची वांगू चल दी है। और इसी तरह एक गाना है मैं खोली दिल दी किताब, गुलाब तेरा ना ना मिला, इस तरह का गाना है। ये सारा कुछ देखिएगा। खोली दिल दी किताब, गुलाब तेरे ना दा मिले, गुलाब तेरे ना दा मिले। नाज़रीन, इसके हवाले से थोड़ा सा और भी बताते चलें। शहजाद रफ़ीक साहब जो हैं वो उन्होंने जब ये फ़िल्म बनाई है इस वक्त, तो इसमें 14 अगस्त की मुनासबत से कुछ आपको चीज़ें भी नज़र आएंगी, वो आपको बताते हैं अभी कहानी के हवाले से। लेकिन इस फिल्म को कहानी को अगर देखा जाए, ट्रेलर को, इसके अंदर थोड़ी सी शायद झलक नज़र आती है। पंजाब नहीं जाऊँगी, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ लड़की कराची से आई थी, यहाँ मेरा ख्याल में यहाँ भी मेरे ख्याल में इसी तरह का कोई चक्कर है। लाहौर का लड़का है, कराची की लड़की है, जो भी है, लेकिन कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। लेकिन आगे जाके स्टोरी जो है वो आपको तब्दील होती हुई नज़र आती है। अब लड़का कहता है कि मैं पूरा जान लबे पत्नी महल्ले दे विच यार मिलिया पत्नी, इस तरह के डायलॉग है, वो भी आप सुनेंगे। इसके साथ महकी हुई रात है, दो दिलों का साथ है। इस गाने को सुन के आपको क्या याद आता है, ये मेरा आपसे सवाल है। आप अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम दे देंगे सवाल का जवाब इसके आखिर में, और आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि क्या याद आता है। लेकिन बहरहाल ये देखिएगा, कुछ डायलॉग, कुछ गाने, कुछ फाइट सीक्वेंस आगे जा गया, लेकिन अभी ये ज़रा देखिएगा। नाज़रीन, मुमताज़ साहिबा जिनकी वापसी हुई है फिल्म इंडस्ट्री में बड़े अरसे के बाद, वो क्या कहती हैं कि तुहाडे वड्डियां ने दिल्ली तो हिजरत की सी ते साडे वड्डियां ने जलंधर तो हिजरत की सी, की होया सी, फलाना फलाना। उसके साथ ये डायलॉग सुनिएगा, कुछ आगे डायलॉग हैं वो भी देखिएगा। तुहाडे वड्डियां ने 47 च हिजरत की दिल्ली तो ते साडे वड्डियां ने हिजरत की जलंधर तो। हाँ, नफरत नहीं पलती, ना ही इसकी कोई जगह है। अदनान सिद्दीकी सब ये कह रहे हैं। उसके साथ साथ एक बड़ा ही पुराना डायलॉग है, परवेज़ मलिक की फिल्मों में बहुत नज़र आता था, गरीबों का बादशाह, हलचल, जंजीर वगैरह में, कि हम कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमने मुल्क को क्या दिया, तो मुल्क को आपने मुल्क को क्या दिया। ये इस तरह, मुल्क ने हमें क्या दिया, आपने मुल्क को क्या दिया, वो डायलॉग है दोबारा बोला है साहिद हसन। बड़ा घिसा पिटा सा डायलॉग है, लेकिन बहरहाल चलें, कोई नहीं। 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। पेट्रोटिज़म तो बीच में डालना था। और उसके साथ फिर यासिन नवाज साहब भी आपको नज़र आएंगे, कुछ फाइट सीक्वेंस भी आपको नज़र आएंगे, देखिएगा।
बातें करती रहती है कि क्या दिया इस मुल्क ने। तुम ये बताओ, तुमने क्या दिया इस मुल्क को? नई नस्ल ताजा तो ये था कि मैं उसे जान से मार देता। तेरी वजह से कराची छूटा मेरा। आप और आपका खान। अच्छा, इसमें गानों की अगर हम दोबारा आपको दिखाएं, जो पहले वाला गाना गुलाब तेरा नादा मिला, उसकी लोकेशन और उसकी गायकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये चीज़ जो थी आपको मोहब्बता सच्चियाँ में भी नज़र आई थी। मोहब्बता सच्चियाँ की सबसे जो ख़ास और सबसे जो तगड़ी चीज़ थी वो थी उसका म्यूज़िक और उसकी पिक्चराइजेशन भी अच्छी थी। देखिएगा ज़रा दोबारा से गुलाब तेरा नादा मिला। गुलाब तेरे नादा मिले, गुलाब तेरे नादा मिले, मैं सजदे च रखे आसे। उस गाने की तरफ जाने से पहले, जिसको देख के हमें पता नहीं क्या याद आता है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये फिल्म जो है कम से कम इसके अंदर पाकिस्तान की झलक नज़र आ रही है। इस तरह नहीं है कि आपको कभी कुछ कुछ होता है और कभी बादशाह और पता नहीं दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे वगैरह वगैरह नज़र आएगी। अगर चलें पंजाब नहीं जाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी झलक नज़र आई है, आगे जाके प्रोफेसर मलिक की फिल्म होगी, लेकिन अपनी फिल्मों का अपना एक फ्लेवर जो है वो नज़र आया है, लेकिन अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ। आपको गाने, उसकी लाइटिंग वाइटिंग, ब्रिज वगैरह वो भी कुछ बेहतर लग रहा है। अगेन मैं ट्रेलर से सिर्फ उसकी प्रोडक्शन के हवाले से बात करता हूँ। लव गुरु के ट्रेलर के ऊपर मैंने बात की थी, आज वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि फ़िल्म लंबी है, वो मैंने उसी टाइम कह दिया था। फिल्म के अंदर माहिरा खान के और उसके सीन थे ज़्यादा, वो भी मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि ट्रेलर के ऊपर जाके देखें कि ये तो इन्हीं के, और पता चला बाद में हर कोई इसके ऊपर यही वली तनकीद करता है। लेकिन बहरहाल इसकी कहानी कैसी है, इसका क्लाइमैक्स कैसा है, उसके अंदर लॉजिक्स कितनी हैं, उसकी स्टोरी को डायरेक्टर कैसे लेके चला है, राइटर ने अपना काम कैसे किया, ये तो जब फिल्म आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिल्म के अंदर फ्लेवर आपको इफ्तिखार ठाकर की सूरत में, आपको किसी हद तक जावेद शेख की सूरत में, फिर इफ्तिखार पिया की सूरत में आपको कॉमेडी भी नज़र आएगी, कुछ संजीदा वाले डायलॉग भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ आपको बीच में संजीदगी के साथ साथ आपको ड्रामाई वो भी नज़र आ रहे हैं, और नया लड़का और नई लड़की नज़र आ रहे हैं जो सबसे अहम है। अब ये कॉम्बिनेशन है न्यू फेसेस कह सकते हैं, दो हैं, और पुराने हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनका, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब सबसे मेन बात है कि लीड किरदार के अंदर लड़का और लड़की अपना किरदार कैसे करते हैं। अगर उन्होंने अपना किरदार अच्छा कर लिया तो जावेद शेख साहब का भी काम बोलेगा, कुशल अंसारी का भी काम बोलेगा, साजिद हसन का भी काम बोलेगा, सबका काम नज़र आएगा। लेकिन अगर उन्होंने, जो कि रिस्क होता है हमेशा, उन्होंने अपना काम अगर ठीक तरीके से नहीं किया तो फिल्म जो है वो, तो रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लीड किरदार में दोनों नए चेहरे आपको नज़र आएंगे। मैं नए चेहरों को कभी डिस्करेज नहीं करता, लेकिन नए चेहरों को लेकर फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जहाँ पे आपको नए चेहरे नज़र आएंगे, वहाँ पे कुछ सीनियर नज़र आएंगे, कुछ वो सीनियर मुमताज़ जैसे जो कि फिल्में छोड़ चुके थे और दोबारा से आपको नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि इस फिल्म को कैसे, लेकिन आखिर में ये जो गाना है कि महकी हुई रात है दो दिलों का साथ है, इसका म्यूज़िक सुनिए। सूरज हुआ मध्यम, ये गाना सुन, म्यूज़िक सुनिए, सिर्फ म्यूज़िक। पहले जो म्यूज़िक आपने सुना वो था इसका, अब उसका सूरज हुआ मध्यम, ये ज़रा। अब दोनों का एक साथ सुनिएगा, पहले वेलकम टू पंजाब का और फिर उसके बाद सूरज हुआ मध्यम का। तो नाजरीन, वेलकम टू पंजाब 14 अगस्त को आ रही है। देखते हैं उससे पहले कोई फिल्म आती है नहीं आती, उसके बाद कितनी फिल्में आती हैं। ये भी इस वक्त सबसे ज़्यादा फिल्में चल रही हैं लेकिन फिल्में बन नहीं रही। ये भी एक अपनी नौयत का अनोखा ही वाक़या होता है कि फिल्में चल रही हैं, बंद कम हो रही हैं। अब आते हैं जनाब ज़रा थोड़ा सा लव गुरु की तरफ। लव गुरु 55 करोड़ का बिजनेस, अगरचे डिटेल अभी तक नहीं आई कि किस सिनेमा पे कितना किया, लेकिन चलें उसके शोज़ फुल जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, उसके नंबर ऑफ शोज़ बहुत हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट देने में, जहाँ मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंटेड सबूत के साथ दीमक फिल्म का एक सिनेमा का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और अब मेरे पास मौला जट का भी आ गया। मौला जट का के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस सिनेमा से उसने कितना बिजनेस किया था शुरू में। लेकिन अब ये एक स्लाइड आई है 55 करोड़ की, ज़रा देखिएगा नाजरीन। 55 करोड़ की इस स्लाइड में मेरा एक सवाल है, ये है 9 दिन का बिजनेस। ज़रा दिखाएं मौला जट का, जो हम पहले भी दिखा चुके हैं, 10 दिन का बिजनेस कितना था। ये 10 दिन का बिजनेस आपके सामने है, 100 करोड़।
वो जो एक रोला डाला था, एक शोर किया था कि मौला जट को काट चुके हैं, अब वो आपको शोर कहीं सुनाई नहीं देगा, क्योंकि प्रोडक्ट वही होती है जिसके अंदर जान होती है, जो लॉन्ग टर्म में चलती है। अब असल मुकाबला शुरू हुआ है मौला जट के साथ लव गुरु का। लव गुरु अब बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि 10 दिन का बिजनेस जो था वो 4 दिन के बिजनेस का तो मुकाबला आपने कर लिया था, क्योंकि उन दिनों में 69 सिनेमा पर फिल्म नहीं लगी थी मौला जट। अब 10 दिन का बिजनेस पाकिस्तान में, फिर भी वो फिल्म अभी भी नहीं लगी हुई 10 दिन, यानी 23 अक्टूबर तक पाकिस्तान में वो फिल्म नहीं लगी थी। 27 अक्टूबर में मैक्सिमम सिनेमा पे लगी थी, 13 अक्टूबर से लेके 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 27 को लगी थी। लेकिन फिर भी 10 दिन का बिजनेस 100 करोड़ का कहाँ से लेके आएंगे? उससे बाद अगले 200 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 460 करोड़ का बिजनेस कहाँ से लेके आएंगे? ये मेरा सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।